एक्सरसाइज 3.4 के अब क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। तो देखिए 15 क्वेश्चन है क्या। तो 15 क्वेश्चन में एगो आव्यूह दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि यदि इस आव्यूह का अस्तित्व है तो इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन 2 गुने 2 कोटि का आव्यूह था, तो उसको ये इन्वर्स ज्ञात करना बिल्कुल आसान था। यहाँ 3 गुने 3 कोटि का ये आव्यूह है, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। तो ये लोग थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो सकता है, आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल हम इसको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसका भी हल करने का रूल वही है जी कि सबसे पहले इस आव्यूह को ए बराबर मान लेते हैं, दूसरा रूल है कि ए बराबर आई लिखते हैं, और तीसरा रूल है कि एलएचएस में ए का मान बैठाते हैं और आरएचएस में आई का मान बैठाते हैं, तब फिर आगे इसको हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यदि आप चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो ए बराबर मान लेंगे, और इसका पहला रूल है कि सबसे पहले दिए हुए आव्यूह को ए बराबर मान लेते हैं। और इसका दूसरा रूल क्या है कि ए बराबर आई लिखते हैं। अब ए बराबर आई लिखते हैं, तीसरा रूल है कि एलएचएस में ए का मान बिठाते हैं। तो एलएचएस में ए का मान बैठाएंगे, तो देखिए ए का मान क्या है, तो ऐसे है कि 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। तो देखिए एलएचएस में ए का मान बैठा दिए, और आरएचएस में क्या करना रहता है, तो आई का मान बैठाते हैं। तो आई का मान अब की 3 कोटि वाला बैठाएंगे, 3 गुने 3 कोटि का, यानी कि 3 रो 3 कॉलम रहेगा। तो 3 कोटि वाला ऐसे होता है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए जिसे था वैसे। अब पहले से 2 कोटि वाला हल किए थे, अब यहाँ 3 कोटि वाला आ गया है, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो एलएचएस का जो ए है उसको ऐसा बनाना है आरएचएस के यूनिट मैट्रिक्स जैसा, यानी कि 2 की जगह पर एक होना चाहिए, -3 की जगह पर 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 0 0 और अंत में होना चाहिए 1। यानी कि एलएचएस का जो ए है उसको इसके जैसा बना देना है, रो या कॉलम का संक्रिया का प्रयोग करके। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो कोई उपाय लगाइए ताकि इसके जैसा धीरे धीरे बनता जाए। तो देखिए जी, सबसे पहले क्या करते हैं कि R2 में से R1 को घटा रहे थे, यह 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कुछ हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो इसे लिखते हैं कि अप्लाइंग R2 के जगह पर, किसके जगह पर, तो R2 के जगह पर R2 माइनस R1 का यूज कर रहा है। बाकी सब देखिए सिर्फ R2 चेंज होगा, बाकी R1 और R3 जैसे था वैसे रह जाएगा। कौन चेंज होगा, तो सिर्फ R2, R1 और R3 सेम वैसे लिखा जाएगा। तो R1 क्या है, तो 2 -3 3, इसमें 1 0 0, अब 3 -2 2 0 0 1। देखिए सिर्फ R1 और R3 जिससे था उसी लिख दिया। अब चेंज होने वाला है R2, तो कैसे चेंज होगा जी, तो घटा के लिखेंगे इसे कि R2, देखिए R2 माइनस R1, यानी कि देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो घट के कहा जाएगा 0। तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 0, ज़्यादा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। फिर 2 -3 करिएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि 3 2 5 हो जाएगा, ये 5। अब इसी तरह से 3 में से 3 घटाइएगा तो हो जाएगा ऐसे 3 - 3 तो हो जाएगा 0। अब इधर आइए, जो काम एलएचएस में हो आरएचएस में भी होगा जी। तो देखिए 0 में से घटाएगा तो -1 बचेगा, 1 है, 1 में से 0 घटाएगा तो 1 रहेगा, 0 में से 0 घटेगा तो 0। अब पहला काम हो गया। अब देखिए यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 5 आ गया, तो कैसे 1 होगा ये, तो 5 से भागा दे देंगे किस में, R2 में। तो ऐसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R2 की जगह पर R2/5, यानी कि R2 में 5 से भागा दे रहे हैं। तो चलिए भागा देने के बाद क्या आता है, ऐसे देखिए इधर। तो अब की चेंज होगा R2 है, बाकी 2 को जैसे था वैसे लिखा जाएगा, R1 और R3 ए। तो देखिए R1 और R3 सेम जैसे था वैसे लिखाएगा कि 2 -3 3, इधर है 1 0 0, और फिर नीचे है इसे कि 3 -2 2, और फिर इधर है 0 0 1। चेंज कौन हो रहा है, तो R2 चेंज हो रहा है। कैसे, तो 5 से भागा दे रहे हैं, तो 0 में 5 से भागा दीजिएगा तो 0 रहेगा। अब देखिए 5 में 5 से भागा दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, यहाँ 1 हो गया। अभी 0 में 5 से भागा दीजिएगा तो 0 रहेगा। अब -1 है तो -1 में 5 से भागा देंगे तो 1/5। जो काम LHS में होता है वो RHS में भी होता है।
1 में भागा देंगे 5 से तो 1/5 हो जाएगा ये। आई 0 में 5 से भाग दीजिएगा तो 0 रहेगा। अब देखिए हम लोग का देखिए R2 सही हो गया है। अब देखिए C1 या C2 अब सबको धीरे धीरे बारी बारी से करिए, यानी कि 2 की जगह पर 1 होना चाहिए। तो चलिए ऐसा करते हैं कि देखिए R3 और R1 को हेरा फेरी कर देते हैं, इसे कि R1 के जगह पर कर दे रहे हैं R3 और R3 की जगह पर R1, यानी दोनों का हम चेंज कर रहे हैं। ये R1 को नीचे लाते हैं और R3 को ऊपर ले जाते हैं। तो चलिए हेरा फेरी कर लेते हैं तो कुछ आसान हो जाएगा, तो इसे यूज करिए। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, बाकी सब वैसे लिखाएगा, खाली चेंज होगा आपको ऐसे कि यहाँ हम यूज कर रहे हैं इसे कि R1 के जगह पर इधर साइड में लिख देते हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है। R1 और R3 को चेंज कर रहे हैं, तो देखिए कैसे चेंज हो रहा है, हेरा फेरी कर दे रहे हैं। R1 के जगह पर जाएगा R3 और R3 की जगह पर आएगा R1। तो चलिए 3 - 2 को ऊपर ले जा रहे हैं कि 3 - 2 2। अब नीचे इसको ला रहे हैं कि 2 - 3 3। अब इधर देखिए इसको भी चेंज करिए, 0 0 1 ऊपर जाएगा, 1 0 0 नीचे आ जाएगा, -1/5 जिसे था वैसे 1/5 0। R2 जिसे था वैसे लिख देंगे कि 0 1 0। R2 जिसे था वैसे रह गया, खाली देखिए R1 और R3 को हम हेरा फेरी की है। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। देखिए ये 3 को 1 होना चाहिए, तो चलिए कैसे करेंगे, तो घटाएंगे ले जाके इसको ऐसे कि ऐसे कि R1 में से R3 को घटाएंगे। तो इसको बात कैसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R1 के जगह पर R1 - R3, यानी कि R1 के जगह पर R3 को ले जाके घटा रहे हैं। तो चलिए घटाते हैं। तो देखिए आपकी चेंज होगा कौन, सिर्फ R1, बाकी सब वैसे रह जाएगा जी। तो R2 और R3 जैसे था वैसे रह जाएगा कि 0 1 0 2 -3 3 1 0 0 -1/5 1/5 0। 2 ऐसे रह जाएगा। अब चेंज कैसे होगा, तो इसको ले जाके घटाएंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। देखिए -2 है, -3 घटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखिए अब 2 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा -1। अब 0 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा -1। अब 0 में से 0 घटाइएगा तो ही हो जाएगा, 0 रह जाएगा। अब 1 में से 0 घटाइएगा तो 0 रहेगा, सॉरी 1 रहेगा, सॉरी। तो देखिए R1 में से किसको घटा दी, R3 को। R1 में से R3 घटा दी कि 2 में से देखिए 3 में से 2 घटाए तो 1 बचा, माइनस देखिए 2 में से -3 घटाए तो ए प्लस 1 बचा, 2 में से 3 घटाए तो -1 बचा। जो काम LHS में हो RHS में भी हो गया। अब यहाँ के बाद देखिए ये एक ठीक आ गया है। अभी 2 को 0 होना चाहिए, तो 2 कैसे 0 होगा, तो देखिए R1 में 2 से गुना करेंगे फिर इसमें से घटाएंगे तो ये 2 0 हो जाएगा। तो इस बात को इसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R3 की जगह पर R3 - R1। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो अब की चेंज कौन हो रहा है जी, तो चेंज हो रहा है R3, बाकी 2 को इसे लिखाएगा। कौन चेंज हो रहा है, तो R3। तो R1 और R2 इसे लिखा जाएगा कि 1 1 -1। तो देखिए थोड़ा सा 2 से गुना करके घटा रहे हैं, 2R1। R3 में से 2R1 घटा रहे हैं, यानी कि R1 में 2 से गुना करेंगे तब फिर R3 में से उसको घटाएंगे। तो बाकी सब इसे लिखा है कि -1 0 1 0 1 0। अब इधर है आपको -1/5 1/5 0। अब R3 कैसे चेंज हो रहा है इससे देखिए। तो R3 कैसे लिख रहे हैं, तो पहले देखिए ऊपर 2 से गुना करके घटाएंगे, तो 2 में से 2 घटाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 1 में 2 से गुना करके -3 में से घटाएंगे तो -3 और -2 -5 हो जाएगा। अब यहाँ से अब यहाँ भी उसी करिए कि 2 से गुना करके इसमें से घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2 सॉरी पहले से 3 है, -2 को घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, यानी 3 2 5 ये भी हो जाएगा। अब यहाँ के बाद देखिए अब जो काम LHS में हो RHS में भी होगा जी। ऊपर 2 से गुना करके इसको घटाइए, तो पहले से 1 था, -2 को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3। 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, 0 में से 0 घटाएगा तो 0 रहेगा। अब 1 में 2 से गुना करेगा फिर इसमें से घटाएंगे तो क्या रहेगा 0 - 2, यानी कि बचेगा -2। अब यहाँ के बाद देखिए
अब लगभग सब कुछ सही हो चुका है। देखिए यहाँ होना चाहिए 1, 5 को का होना चाहिए 1, तो इसको 1 बदल लेते हैं और ये -5 को 0 होना चाहिए। तो देखिए करते क्या है, तो R3 में 5 से भागा दे रहे हैं, तब कुछ सही हो जाएगा। तो इस बात को इसे लिखते हैं कि अप्लाइंग R3 के जगह पर R3/5, यानी कि R3 में 5 से भागा दे रहे हैं। तो चलिए वैसे भागा दे लेते हैं। तो बाकी सब जैसे था वैसे लिखाएगा, खाली R3 चेंज होगा। आपकी कौन चेंज होगा, तो R3। तो देखिए कैसे चेंज करके लिखना है। तो 1 -1 0 1 0। अब देखिए R3 में क्या कर रहे हैं, तो 5 से भागा दे रहे हैं, तो 0 में 5 से भाग दीजिए तो 0 में रहेगा। -5 में 5 से भागा दीजिएगा तो -1 आ जाएगा। अब 5 में 5 से भाग दीजिएगा तो 1। अब जो काम LHS में हुआ RHS में भी होगा, तो 2 को इसे लिखाएगा कि -1 0 1 -1/5 1/5 0। अब देखिए चेंज कौन हो रहा है, तो चेंज हो रहा है R3। R1 और R2 जैसे था वैसे लिख दिए। R3 में क्या कर रहे थे, 5 से भागा दे रहे, तो 3 था, तो 3/5 हो जाएगा। 0 था, 0 में भागा दिए 5 से, तो 0 रहेगा। पहले से -2 था, तो भागा दिए 5 से, तो ये हो गया आपको -2/5। अब देखिए सब कुछ लगभग आ ही चुका है। क्या गड़बड़ी से देखिए, इसको 0 होना चाहिए और इसको भी 0, तो कैसे 0 होगा, तो देखिए R1 के जगह पर यदि हम R3 जोड़ देते हैं, R1 के जगह पर R3, तो ये माइनस +1 और -1 घट के 0, यही 0 हो जाएगा। तो चलिए उसी करते हैं। तो इसको ये बात को इसे लिखते हैं कि अप्लाइंग R1 के जगह पर, R1 के जगह पर R1 + R3, R1 के जगह पर R1 + R3 का यूज कर रहे हैं जी। तो सिर्फ चेंज होगा R1, बाकी सब जैसे था वैसे लिखा जाएगा। कौन चेंज होगा, तो सिर्फ R1, बाकी 2 को इसे लिखा जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए बाकी सब को इसे लिखिए। पहले है ऐसे है कि 0 1 0 0 -1 1, और इधर है -1/5 1/5 0, यह है 3/5 0 -2/5। देखिए R2 R3 जैसे था उसे लिख दिया। अब चेंज कर रहे हैं किसको, R1 के। तो कैसे, तो जोड़ रहे हैं ले जाके इसे। 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 रहेगा। देखिए 1 में -1 जोड़िएगा तो माइनस प्लस घट के 0, -1 में +1 जोड़िएगा तो 1 घट के 0। अब देखिए ये माइनस, देखिए -1 है और जोड़ेंगे +3/5, तो इसको एलसीएम लीजिए। तो ऐसे होगा कि -5 + 3/5, तो प्लस माइनस घटेगा जी, तो -2/5 हो जाएगा। यानी कि इसको ले जाकर ऊपर जोड़ेंगे -1 में तो हो जाएगा -2/5। अब 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 रहेगा। अब ऊपर 1 है, अब 1 में ले जाकर जोड़ेंगे -2/5, तो देखिए 5 - 2/5 यानी कि 3/5 हो जाएगा। वो ये हो जाएगा आपको 3/5। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए इतना पीछे आया था। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लगभग LHS यूनिट मैट्रिक्स में आ चुका है। देखिए सिर्फ -1 को 0 होना चाहिए, बाकी सब आ गया है कि 1 0 0 0 1 0। R1 और R2 सही हो गया, सिर्फ R3 में थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या है, तो -1 को का होना चाहिए 0। तो चलिए इसको 0 कर लेते हैं। तो 0 कैसे होगा, तो R3 की जगह पर क्या करेंगे, R3 की जगह पर R2 को जोड़ देंगे, तो माइनस, देखिए +1 और -1 घट के 0 हो जाएगा। तो चलिए यही बात को करते हैं इसे, कि इसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R3 की जगह पर R3 + R2, यानी कि R3 की जगह पर क्या कर रहे हैं, तो R2 को जोड़ रहे हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए अब कि चेंज होगा R3, बाकी 2 को जैसे था वैसे लिखा जाएगा जी। तो कौन चेंज होने वाला है, तो सिर्फ R3। तो R1 और R2 जैसे था वैसे लिखा जाएगा। तो लिखते हैं इसको ऐसे कि 1 0 0 1 0 0, सॉरी R1 है 1 0 0 और R2 है कि 0 1 0। उधर देखिए उसका R1 R2 है कैसे कि -2/5 0 3/5, फिर है आपको -1/5 1/5 0। R1 और R2 जैसे था वैसे लिख दिए। अब कि चेंज होने वाला है R3। तो कैसे चेंज होगा से देखिए,
R2 R3 को जोड़ रहे हैं तो देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 रहेगा। अभी -1 में और +1 ऊपर वाला ला के जोड़ेंगे तो प्लस माइनस घट के हो जाएगा 0। अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 रह जाएगा। अब इधर आइए, पहले से देखिए यहाँ 3/5 है और R2 है -1/5, ला के यहाँ जोड़ेंगे तो इसे एलसीएम होगा 5, 3 - 1 यानी कि 2/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 2/5। अब देखिए पहले से 0 था, अब 0 में 1/5 को जोड़ेंगे तो 1/5 रह जाएगा। अब पहले से ये -2/5 था और हमें ला के ऊपर वाला 0 जोड़े तो यही रह जाएगा कि -2/5 जोड़ दिए। अब देखिए ये, अब देखिए पूरी तरह से यूनिट मैट्रिक्स में बदल चुका है। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। इसके जगह पर आई लिख दिए, ए को इधर लाएंगे तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा। अब RHS वाला जैसे था वैसे रह जाएगा कि -2/5 -1/5 2/5 0 1/5 1/5 3/5 -2/5। इस सॉरी एगो 0 छूट रहा है, 0 -2/5। ये RHS के जैसे था वैसे। अब देखिए आई से इन्वर्स में गुना करेगा तो ये इन्वर्स ही रह जाएगा। और देखिए क्या बचल है तो ये है -2/5 -1/5 2/5 0 1/5 1/5। यह है 3/5 0, यह है -2/5। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर।